गांव की कहानी है जहां गर्मियों में जमीन पर नंगे पांव चलना भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पानी की किल्लत, बिजली की आंख मिचौली और सूरज का ऐसा तेवर की छांव भी जैसे जलने लगे। यहीं रहता है रामदीन, एक गरीब मजदूर जिसकी कमाई रोज की मजदूरी पर टिकी है। उसकी दुनिया छोटी है लेकिन दिल बड़ा। पत्नी गीता, बेटा मोनू और बेटी गुड़िया। प्रथम दृश्य तपती दोपहर। स्थान सड़क निर्माण स्थल, खेतों के किनारे। समय दोपहर 1:30 बजे। सिर के ठीक ऊपर था और जमीन से जैसे धुआं उठ रहा हो। कामगारों की कतार में रामदीन फावड़ा चला रहा था। हर बार जब फावड़ा जमीन पर पड़ता, धूल उड़ती और पसीना उसकी आंखों में समा जाता। रामदीन धीरे से बड़बड़ाता है, साल दर साल ये गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन पेट की आग के सामने सूरज की आग भी छोटी लगती है। पास से गुजरता ठेकेदार चिल्लाता है, रामदीन, जरा तेज चलाओ, शाम तक आधा काम पूरा होना चाहिए। रामदीन, हो जाएगा साहब, जब तक हाथ सलामत हैं, काम रुकेगा नहीं। द्वितीय दृश्य घर की हालत। स्थान रामदीन का कच्चा मकान। समय दोपहर 2 बजे। घर में बिजली नहीं। गीता मिट्टी की दीवारों पर पानी छिड़क रही है ताकि कुछ ठंडक मिले। मोनू और गुड़िया मिट्टी के फर्श पर चुपचाप लेटे हैं, पसीने से तरबतर। गीता पानी पिलाते, ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। थोड़ा भी खर्चा कम नहीं है अब इस मौसम में। अस्पताल जाना पड़े तो पूरा हफ्ता खाली। गुड़िया की मासूम आवाज आती है, गुड़िया। अम्मा, ये गर्मी कब जाएगी? गीता के पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक फीकी मुस्कान। तृतीय दृश्य लू की मार। स्थान सड़क पर। समय दोपहर 3 बजे। रामदीन की चाल धीमी हो जाती है। उसके सिर पर रखा गमछा सूख चुका है। वो लड़खड़ाता है और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। मजदूर दौड़ कर आते हैं, कोई पानी डालता है, कोई हवा करता है। मजदूर, अरे रामदीन भाई, होश में आओ, कोई ठेकेदार को बुलाओ। कुछ देर बाद रामदीन आंखें खोलता है और खुद को संभालता है। रामदीन कमजोर आवाज में, ठीक हूँ, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई थी, काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ठेकेदार पास आता है। ठेकेदार, भैया, जान है तो जहान है, थोड़ा आराम कर लो। रामदीन धीरे से मुस्कुराकर, आराम कर लेंगे तो घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा साहब। गर्मी तो हर साल आती है, लेकिन घर में भूख रोज लगती है। चतुर्थ दृश्य छोटे उपाय, बड़ी राहत। स्थान रामदीन का घर। शाम का वक्त। गीता ने खस की पुरानी चटाई को पानी में भिगोकर दरवाजे पर टांग दिया है। थोड़ी हवा आई तो मोनू कहता है, अम्मा, अब थोड़ी ठंडी लग रही है। तेरे बाबा को देख, काम से थके हैं, चल उनके लिए बेल का शरबत बना लाते हैं। गुड़िया, पंछी भी तो प्यासी होते हैं ना अम्मा।
पंचम दृश्य, उम्मीद की बारिश। स्थान, गांव का पंचायत भवन। एनजीओ की टीम गांव में आई है। गरीबों के लिए सस्ते मिट्टी के कूलर, पानी की टंकी और पंखे बांटने। रामदीन को भी काम पर बुलाया जाता है। एनजीओ कार्यकर्ता। तुम जैसे लोग अगर साथ देंगे तो हम ये गांव बदल सकते हैं। रामदीन ने दिन रात मेहनत करके 2 कूलर बनाए, एक खुद के घर के लिए भी ले पाया। अंतिम दृश्य, एक शाम की ठंडक। रामदीन अपने आंगन में बैठा है रही है। मोनू और गुड़िया उसके पास बैठे हैं। मोनू, बाबा अब गर्मी नहीं लगेगी। रामदीन हंसते हुए, जब तक मेहनत और उम्मीद साथ है बेटा, कोई भी गर्मी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये देखो अब हमारी भी छाव है। सीख, गरीबी और गर्मी दोनों इंसान को झुलसाते हैं, लेकिन इंसान अगर मेहनत, आत्मसम्मान और उम्मीद न छोड़े तो छाव खुद उसके दरवाजे आ जाती है।